समस्त भायाणी परिवार तथा शाह परिवार आप सौ सौजनों आ हरख अवसरे हार्दिक स्वागत करिए छीए। श्री महापुराण ग्रंथ में 53 जैन संस्कारों बतावेल छे। आ संस्कारों जीवननी जुदी जुदी अवस्थाओं ने मंगलमय बनावे छे। आजे वीर निर्वाण संवत 2549 विक्रम संवत 2079 ना माघ सुधी प्रतिपदाना 22 जनवरी 2023 ना रविवार रोज शुभ दिवस ने श्रीमान समीर भाई शाह तथा श्रीमती कोशाबेन शाह ની સુપુત્રી સૌભાગ્યકાંક્ષણી હસ્તી અને લાઠી નિવાસી શ્રીમાન અતુલભાઈ ભાયાણી તથા શ્રીમતી દીપ્તિબેન ભાયાણીના સુપુત્ર અપૂર્વના મંગલ પરિણયની શુભ ઘડીએ आप સૌ મહેમાનો મહેરબાની बनावजो राखजो और आप सबकी मेहरबानी के साथ आप सबके प्रेम और पायस वाइब्रेशंस के साथ हम ये मंगल विधि प्रारंभ करने वाले हैं। अब हम कन्या के स्वागत के लिए तैयार हैं। कन्या को मंडप पर लाइए। मंगल कलश में यहाँ इस तरफ जो मंगल कलश है उसमें आपको ये सभी सामग्री डालना है और फिर कलश उठाकर आप दोनों कलश को स्थापित करेंगे। और इस दौरान हम एक स्थापना गीत पंच परमेष्ठिनः सर्व नवरत्न गंध पुष्पाक्षतादि बीजपूर मंगल कलशे सामग्री निक्षेपयामि। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः नमो हरते भगवते पद्मादि तथा गंगानिधः शुद्ध जल स्वर्ण घट प्राक्षालित पंचरत्न पवित्रम कुरु कुरु झम झम झोम झोम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम श्रीं श्रीं हम सह स्वाहा। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि जिनेन्द्रस्य मतेऽस्मिन् विधीयमाने विवाह कर्मणि 2549 अपूर्व तथा हस्ती इत्ययोः शुभ विवाहस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम शांत्यर्थम पुण्यावासनार्थम मंगल कलशम सामग्री डाल दीजिए। मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीं श्रीं हम सह स्वाहा। कपड़ा अंदर कीजिए। कन्या पधारो। आज तुम्हारा स्वागत करते, आज तुम्हारा आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है। करते हैं जिनवर का परम पूज तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज तीर्थंकर प्रभु। स्वागत है निर्मल परिणति में मंगलमय चेतन गायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर श्रद्धा सुमनों को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान। मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान। मंगल स्वागत है। वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा। वे तेरे विचो रब दिसदा, वे तेरे विच रब दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा,
जी करदा मैं तेनू वेखी जावां वे तेरे विचों रब दिसदा वे तेरे विचों रब दिसदा आजा हुण तक दिया राह छेती आजा हुण तक दिया राह नहीं तेरे जिया दिसदा नहीं तेरे जिया दिसदा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा वे तेरे विचों रब दिसदा नहीं तेरे जिया होर किवे मुखड़े तो नजरा हटावा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा वे तेरे विचों रब दिसदा वे तेरे विचों रब दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावां जी करदा मैं तेनू वेखी जावां वे तेरे विचों रब दिसदा वे तेरे विचों रब दिसदा आजा हुण तक दिया राह छेती आजा हुण तक दिया राह नहीं तेरे जिया दिसदा नहीं तेरे जिया दिसदा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा वे तेरे विचों रब दिसदा नहीं तेरे जिया होर दिसदा किवे मुखड़े तो नजरा हटावा किवे मुखड़े तो कुमकुम पगले आई मांडवा मां बीनड़ी रण झूम पगले आई मायरा मां बीनड़ी कुमकुम पगले आई मांडवा
वीतरागी जिन शासन की जय हो। हर्षद भाई परम उपकारी सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी और बहन श्री बहन चंपा बहन के मुखार बिन से हमें मांगलिक सुनाएंगे और उसके द्वारा इस विधि का मंगलमय मंगलाचरण होगा। मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवी स्वयं त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમ એમ નક્કી કર। ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થશે। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा। चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि। चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भाव सागर से तरे ते सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मनवांछित फल गाता। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की बहुत ही सुंदर बातें परम उपकारी सदगुरुदेव श्री ने कही। आप सभी खड़े रहिएगा। नमोकार मंत्र मांगलिक हम अपने शब्दों में भी एक बार खुद अपने स्वर में अपने भावों के साथ करेंगे। गुरुदेव श्री ने जो बात कही वो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हूँ परमात्मा छूं, हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर। अपने को देखो तो सही, तुम कौन हो, अपनी पहचान करो। अपनी पहचान होगी तो निश्चय के साथ व्यवहार अपने आप खबर पड़ेगा। दोनों के बीच में अपनापन स्थापित होने वाला है। अब इन्हें जीवन भर एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार निभाने हैं ये अपने आप पता चलेगा। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार। और निश्चय क्या है? निश्चय ये है कि अपनेपन की स्थापना। हम जब अपने आत्मा में आत्मगुणों में अपनेपन की स्थापना करते हैं तो धर्म का व्यवहार सहज होता है, अपने आप होता है। बोलिए वीतरागी जिन धर्म की। ओम की ध्वनि 4 बार शंखनाद नगाड़े के साथ घंटियों के साथ जैसे मंदिर का पवित्र वातावरण हो, ऐसे सारा वातावरण ही जैसे नमोकार मंत्र और मांगलिक कर रहा हो।
सभी एक साथ बोलिएगा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, नमो लोए सब साहूणम, ऐसो पंच नमो यारो, सर्व पावपणासणो, मंगलाणंचा सव्वेसिं, पढमम होई मंगलम, पढमम होई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सेथा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सेथा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्त शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। बोलिए चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, ऐसे पंच परमेष्ठी और वीतरागी जिन धर्म की जय हो। अब आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अरिहंत सिद्ध आचार्य नमन, अरिहंत सिद्ध आचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन, जय पंच परम परमेष्ठी, जय भवसागर तारण हार नमन, भव सागर तारण हार नमन, मन वच काया पूर्वक करता हूँ, शुद्ध हृदय से आवाहन, मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट, ओ मेरे भगवन सन्निकट, ओ मेरे भगवन, निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु ले अष्ट द्रव्य करता पूजन, तुम चरणों की पूजन से प्रभु निज सिद्ध रूप का हो दर्शन, निज सिद्ध रूप का हो दर्शन, निज सिद्ध रूप का हो दर्शन। ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिन अत्र अवतर अवतर संवोषट इति आवाहननम। जय हो जय हो। जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भवषट् इति सन्निधिकरणं। जय हो जय हो जय हो। ला 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 ला। सभी मेरे साथ गाइएगा। आपस में कोई और बातचीत नहीं, कोई और विकल्प नहीं, पूरी तरीके से 100% यही प्रेजेंट रह के टाइमलेस जोन में पहुंच जाइए, जैसे हस्ती और अपूर्व पहुंच गए हैं।
कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, ओ कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, आई सफल घड़ी, ओ आई सफल घड़ी, देखो मंगल घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी। दुर्लभ यह मानव तन पाकर कर लो जिन गुणगान, गुण अनंत सिद्धों का सुमिरण, गुण अनंत सिद्धों का सुमिरण करके बनो महान, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, तो कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी। जल समर्पित करें। पंच परमेष्ठिभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ से भिन्न सदा तुम चेतन करो भेद विज्ञान, जड़ से भिन्न सदा तुम चेतन करो भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन अंगीकृत कर, ओ सम्यक दर्शन अंगीकृत कर, तुझको लो पहचान, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, ओ कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी। अक्षत। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। वीतराग का दर्शन पूजन भव भव में सुखकारी, जिन प्रतिमा की प्यारी छबलक, जिन प्रतिमा की प्यारी छबलक में जाऊं बलिहारी, कर लो जिनवर का आई सुखद घड़ी, कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी। पुष्प केशरिया चावल। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। हस्ती के लिए शायद ये एकदम नया एक्सपीरियंस है, पहली बार आप ये सब देख रहे हैं। हर एक सामग्री जो आप समर्पित कर रहे हैं उसमें कोई भाव छिपा है और वो भाव मंत्र के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वाटर इज द बेस्ट क्लीनर, अंदर की मिथ्यात्व की, फॉल्स बिलीफ की गंदगी धोने के लिए और राइट बिलीफ की स्वच्छता, क्लेanलीनेस पाने के लिए जल। फिर संसार की क्रोध मान माया लोभ की जो कषाय की गर्मी है उसको शांत करने के लिए चंदन, अपने अंदर अखंडता का अनुभव करने के लिए, अखंडता यूनिटी पाने के लिए अक्षत। आपके जैसी धन्य दशा मैं भी पाऊं और परम तृप्ति प्राप्त कर लूं, कामनाओं का अंत हो, तो काम बाण का नाश करने के लिए पुष्प। जैसे आप अपने रस में तृप्त हैं ऐसे मैं चैतन्य रस से तृप्त हो जाऊं, ऐसे क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य, मोह का अंधकार डार्कनेस नाश करने के लिए और ज्ञान ज्योति प्रकाश करने के लिए दीप, अष्टकर्म का नाश करने के लिए धूप और मोक्ष फल पाने के लिए, अल्टीमेट गोल पाने के लिए फल और अनर्घ्य पद पाने के लिए, इसका मतलब कि अरिहंत सिद्ध जैसा परम पद पाने के लिए यह अर्घ्य समर्पित करते हैं। तो ऐसा बहुत ही सुंदर ये भावपूर्ण भाव पूजा है, द्रव्य के साथ भाव पूजा है।
तीर्थंकर सर्वज्ञ हितंकर महामोक्ष के दाता, जो ही शरण आपकी आता, जो भी शरण आपकी आता, तुम सम ही बन जाता। कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, ओ कर लो जीवन का गुणगान आई सुखद घड़ी। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीप समर्पित करें। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। सम्यक दर्शन हो जाता है मिथ्यात्म मिट जाता, सम्यक दर्शन हो जाता है मिथ्यात्म मिट जाता। रत्नत्रय की दिव्य शक्ति से, ओ रत्नत्रय की दिव्य शक्ति से कर्म नाश हो जाता। कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी, ओ कर लो जिनवर का गुणगान आई सुखद घड़ी। फल बादाम। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल लाया हूँ। अब तक के संचित कर्मों का मैं कुंज जलाने आया हूँ। यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, अभी चल अनर्घ्य पद दो स्वामी। पेरेंट्स को भी अर्घ्य दे दिए। आप चारों भी अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला। जैसे पहले राजा महाराजा जीत के आते थे तो उनका जयगान विजयगान किया जाता था, वैसे ही जिन्होंने सभी कर्मों को दोषों को अपने पर्याय दृष्टि को जीत लिया है और द्रव्य दृष्टि को स्थिर रूप से प्राप्त कर लिया है, ऐसे तीन लोक के नाथ अरिहंत सिद्ध और भावी सिद्ध ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु, इन सबको ये जयमाला के द्वारा अर्घ्य समर्पित करेंगे। जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभो निज ध्यान लीन गुण मैं अपार। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। अविचल अविकारी अविनाशी, अविचल अविनाशी अविकारी निज रूप निरंजन निराकार। जय अजर अमर है मुक्ति कंत भगवंत सिद्ध को नमस्कार। 36 सुगुण से तुम मंडित निश्चय रत्न
हृदय धार। हे मुक्ति वधु के अनुरागी आचार्य सुगुरु को नमस्कार। एकादश अंग पूर्व 14 के एकादश अंग पूर्व 14 के पाठी गुण 25 धार। बाह्यांतर मुनि मुद्रा महान श्री उपाध्याय को नमस्कार। व्रत समिति गुप्ति चारित्र धर्म वैराग्य भावना हृदय धार। हे द्रव्य भाव संयममय मुनिवर सर्व साधु को नमस्कार। बहु पुण्य संयोग मिला नर तन पुण्य संयोग मिला नर तन। जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन ओ सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे। ओ सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे। ओ सफल बने मानव जीवन। निज पर का भेद जान कर मैं निज को ही निज में लीन करूं। अब भेद ज्ञान के द्वारा मैं निज आत्म स्वयं स्वाधीन करूं। निज में रत्नत्रय धारण कर निज परिणति को ही पहचानूं। पर परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानूं। जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तुझ शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा। तब चार घाटिया क्षय करके अरिहंत महापद पाऊंगा। तब चार घाटिया क्षय करके अरिहंत महापद पाऊंगा। है निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आऊंगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। हे मंगल रूप अमंगल हर मंगल रूप अमंगल हर। मंगलमय मंगल गान करूं। मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल। मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल। नमोकार मंत्र का ध्यान धरूं। मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल। नमोकार मंत्र का ध्यान धरूं। अपने में जब अपनापन होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। अपने में जब अपनापन होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान निज आत्मा तब भगवान होगा। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यः जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संक्षेप में महार्घ्य शांति और क्षमापना इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद भूमि मंगलम गगन मंगलम ऐसे पंच तत्व सब मंगलमय हो जाएं। हम पंच परमेष्ठी नव देवताओं को मंगलमय आहुतियाँ प्रदान करने जा रहे हैं। तो जैसे अन्यत्र अग्नि में आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं वैसे हम यहाँ पर थाली में श्री जिनवाणी जी विनायक यंत्र और मंगलों की साक्षी में नवदेवताओं को ये आहुतियाँ प्रदान करेंगे। और इनकी ही साक्षी में जैसे अग्नि के साक्षी में फेरे होते हैं वैसे हम जिनवाणी विनायक यंत्र की साक्षी में आप सभी प्रियजन परिजनों की साक्षी में ये मंगल फेरे संपन्न करेंगे। तो अब भूमि मंगलम गगन मंगलम के लिए तैयार रहें। उससे पहले एक मिनट आप बोला है दिया? हाँ जी, तो महाअर्घ्य प्रदान करेंगे। इस महाअर्घ्य में हम भगवान के उन सभी अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पंच कल्याणक संबंधी
धर्म क्षेत्रों को अर्घ्य प्रदान करेंगे। वह कि जहाँ भगवान ने अवतार लिया, जहाँ अवतार लिया मतलब उनका गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हुआ, जहाँ उन्होंने आत्म साधना की और सिद्ध दशा को, अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त किया, तो ऐसे उन सभी क्षेत्रों को हम अर्घ्य प्रदान करेंगे। जलगंधाक्षत पुष्पचरू सर्वपूज पद दाय। जलगंधाक्षत पुष्पचरू दीप धूप फललाय। सर्व पूज्य पद पूजहो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम, ये महार्घ्य आप सभी प्रदान करेंगे। अपूर्व हस्ती और उनके पेरेंट्स, और आप सभी ऐसे भाव व्यक्त करें जैसे आप भी इसमें अनुमोदना कर रहे हैं, आप भी अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। ओम ह्रीम भाव पूजा भाव वंदना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना, करवी करावी भाव ना भावी। श्री अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जल विषय, फल विषय, आकाश विषय, गुफा विषय, पहाड़ विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक विषय, विराजमान कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र स्थित विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर द्वीप स्थित 52 जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। श्री सम्मेद शिखर, गिरनार गिरी, कैलाश गिरी, चंपापुर, बावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बद्री, मूढ़ बद्री, राजगृही, शत्रुंजय, तारंगा, कुंडलपुर, सोनागिरी, ऊन, बड़वानी, मुक्तागिरी, सिद्धवरकूट, नैनागिरी आदि तीर्थ क्षेत्रेभ्यो नमः। तीर्थंकर पंच कल्याण क्षेत्रेभ्यो नमः। श्री गौतम स्वामी, कुंद कुंदाचार्य, श्री चारण ऋद्धिधारी, सप्त परमर्षिभ्यो नमः। इति उपर युक्तेभ्यः सर्वेभ्यो महार्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा, सभी बोलिए स्वाहा स्वाहा। घाति कर्म जिन नाश करी, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, वृषभादिक जिन राज। वृषभादिक जिन राज, वृषभादिक जिन राज। अब जहाँ पर हमने पंच परमेष्ठी का आवाहन किया था, स्थापना की थी, वहाँ पुष्प समर्पित करके क्षमापना विसर्जन करेंगे। तो पुष्प केसरिया चावल ले लीजिए और इस मंत्र के साथ वहाँ छोड़िएगा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अर्हदादि पंच परमेष्ठिनः सर्व अपराध क्षमापनम भवतु जह जह जह। सर्व अपराध क्षमापनम भवतु जह जह जह। सर्व अपराध क्षमापनम भवतु जह जह जह। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त वीतरागी संतों की जय हो। और अब हम नवदेव को आहुतियां प्रदान करने जा रहे हैं। तो यहाँ से भूमि मंगलम गगन मंगलम गीत प्रारंभ करें। भूमि मंगलम वायु मंगलम वायु
भगवंतों की जय हो। विवाह की सभी धार्मिक विधि रस्में पूरी हो गई हैं और अब पारंपरिक विधियों में सबसे पहले हम मुखावलोकन कर रहे हैं, उसके बाद कन्यादान, जिसे हम सिर्फ कन्यादान के रूप में ही नहीं कराते हैं, वरदान के रूप में भी कराते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, तो ये समर्पण विधि देखेंगे। उसके बाद गठबंधन और हस्तमिलाप देखेंगे और फिर फाइनली जिनका हमें इंतज़ार है वो मंगल फेरे आने वाले हैं। इन सब के माध्यम से जिनके विवाह हो चुके हैं उनकी मैरिड लाइफ वापस फ्रेश और अलाइव हो जाएगी, और जिन्हें अपना विवाह कराना है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, और जिनकी हो रही है तो वो तो जो अनुभव कर रहे हैं वो अपूर्व है। जब आप खुद दूल्हा दुल्हन की चेयर पे बैठते हैं और फिर जो फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, वो और कोई रियलाइज नहीं कर सकता है। हर एक विधि के द्वारा हम आप दोनों के बीच में वननेस क्रिएट करने वाले हैं, एक बॉन्डिंग स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप दोनों को अंदर से एक दूसरे के गुणों से, एक दूसरे की वो खास बातें जिन्हें आपने पसंद किया और संकल्प लिया कि जीवन भर की एक दूसरे के होकर रहेंगे, उन बातों को याद करते हैं। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो गुरुदेव श्री ने हमें दी है, कांजी स्वामी ने हमें दी है, वो क्या दी है कि कोई भी द्रव्य, कोई भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व गुणों से ही बना होता है, दोषों से कोई नहीं बना होता है। सब अपने स्वरूप को भूले हुए हैं इसलिए दोषी होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने स्वरूप की खबर उन्हें होती है वे वापस गुणमय दशा को पा लेते हैं। तो कभी भी एक दूसरे में कोई कमी, कोई दोष दिखाई दे तो अरे दोष की दृष्टि ही दोष है, पर्याय की दृष्टि ही दूषित है, हमें एक दूसरे को द्रव्य दृष्टि से देखना है। तो ऐसा एक दूसरे को देखकर मुखावलोकन कीजिए। प्रारंभ करते हैं। तो एक दूसरे के बारे में सोचिए, क्या आपको जिसकी तलाश थी, क्या आपने उसी को पाया है? मतलब जब आपका रोका हुआ था तब आपकी तलाश पूरी हुई थी, जिसे आपने चुना था। तो तलाश आपकी ही थी, हम ये जानना चाहते हैं। फिर आपने जिसे चुना था क्या अभी भी वो वही है या बदल गया है? चेक कर लीजिए। आप सबके लाइफ पार्टनर्स, भाभियां और भाई, अंकल जी, आंटी जी, सभी लोग चेक कर लीजिए अपने लाइफ पार्टनर्स को, अपने बेटर हाफ्स को, कि जिसे आपने चुना था क्या वो वही है या बदल गया है? अतुल भाई, ज्योति भाभी, दीप्ति भाभी बदल तो नहीं गई? ऐसा तो नहीं आपने ज्योति भाभी को चुना था? कंफर्म करिए। हम इस विधि के द्वारा आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि जिसे आपने चुना था ये वही है। क्या चुनना है? जो प्रेजेंट में दिख रहा है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, जो अंदर है वो हमेशा रहने वाला है। तो अंदर जो है कौन है? एक वर्चुअस सोल, एक वर्चुअस पर्सनैलिटी। उस वर्चुअस पर्सनैलिटी को चुनिए। नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे छो ए न करता पण वधारे, तमने जोया छे, तमे छो ए न करता पण वधारे, तमने जोया छे। कन्याया वदनं पश्येत् वरः कन्यावरस्य च, शुभ लग्ने सतां मध्ये सुख प्रीतिं विवर्धयेत्, सुख प्रीतिं विवर्धयेत्, सुख प्रीतिं विवर्धयेत्। तो बताइए क्या देखा एक दूसरे में? जब तक आप शुरू कर रहे हैं तब तक एक एक खास बात एक दूसरे में जो आपने देखी है, पसंद की है, सिर्फ एक शब्द में या एक लाइन में। अपूर जी बोलिए।
पर्सनालिटी नेचर, पर्सनालिटी और नेचर, पर्सनैलिटी और नेचर, बहुत अच्छा। तो यही आप दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट करता है। केयरिंग नेचर, बहुत बढ़िया। मतलब अपूर्व हस्ती के लिए ऑलवेज डेडिकेटेड रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अब कन्या के माता पिता, कन्या, वर, वर के माता पिता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कन्यादान, जिसे हम प्रदान विधि कहते हैं, वरण विधि कहते हैं, कि जैसे कन्या कोई दान की वस्तु है, ऐसा नहीं है। ये जो दान है ये आदान प्रदान है, ये प्रदान है। ये देने लेने में बड़ा आनंद आता है। हमने देखा कि वहाँ वरबेड़ू में आपसे टोल कलेक्ट किया गया और फिर आपने सासू माँ का पल्लू पकड़ लिया और सासू माँ ने वही पैसा आपको वापस कर दिया। और फिर ऐसे सभी रस्मों रिवाज में हम एक दूसरे को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, उस देने लेने में प्रेम बढ़ता है। वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कौन फायदे में कौन नुकसान में, राइट। तो ऐसे ही हम सब एक दूसरे को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। हमारे पास जो होता है हम वो देते हैं और आपके पास जो होता है हम आपसे लेते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के को क्या देना चाहते हैं? आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो रहा है। समर्पण जब होता है तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस समर्पण की आपको कोई ज़रूरत है क्या? कोई और तो आपके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उस समर्पण की जरूरत है क्या? कन्यादान या वरदान तैयार होने को तैयार है, लेकिन कन्या वर को और वर कन्या को स्वीकार करने के लिए तैयार है, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। कुछ गोल्स हैं आप दोनों के, उन गोल्स को पूरा करने में क्या एक दूसरे की जरूरत है? क्या जरूरत है? इस कन्यादान की, इस वरदान की, आदान प्रदान की, इस समर्पण की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। आप दोनों के एक हुए बिना परिवार नहीं बनता है, समाज नहीं बनता है। और ये जो हमें इतना दुर्लभ धर्म मिला है, ये वीतरागी देव गुरु धर्म मिले हैं, वो इस परिवार रूपी संस्था के द्वारा ही मिले हैं। अगर परिवार नहीं होता और परिवार में धर्म के संस्कार नहीं होते, आप सद्गृहस्थ नहीं होते, आप सज्जाति के नहीं होते, आप धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ नहीं कर रहे होते, तो आज हमें ये कुछ नहीं मिलता। मतलब हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी संस्था मिली, हमें गृहस्थ जीवन की संस्था मिली, हमें विवाह की संस्था मिली। तो ये आप दोनों के मिलने से, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण से, एक दूसरे को स्वीकार करने से ये संस्था बनती है। तो चलिए यहाँ से कन्या के माता पिता अपने उद्देश्यों को वर के सामने व्यक्त करेंगे और कहेंगे, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी बेटी, अपनी कन्या आपको सौंपना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार करें। तो कहिए, धर्माचरण, समाज सेवा जैसे अनेक परोपकार और आत्म कल्याण के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे सभी पुरुषार्थों को आप दोनों पूरा करें और एक सुखद परिवार का निर्माण करें। इस भावना से हम अपनी कन्या आपको अर्थात चिरंजीव अपूर्व को प्रदान करना चाहते हैं। आप इसे स्वीकार करें और
माता पिता से भी निवेदन करें, आप अपने परिवार की शोभा के रूप में हमारी बेटी को स्वीकार करें। परिवार की शोभा के रूप में हमारी बेटी को स्वीकार करें। और अब गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं, मतलब कौन से गुण के लक्ष्मी, शक्ति और सरस्वती जैसे गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं। और आप विश्वास दिलाएं कि मैं आपकी बेटी के सहयोग से अपने सभी पुरुषार्थ सफल करूंगा। बोलिए, मैं आपकी बेटी के सहयोग से अपने और उनके सभी पुरुषार्थों सफल करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रेम और खुशियां आपने हस्ती के जीवन में भरी हैं, वही प्रेम और खुशियां जीवन भर मैं भी प्रदान करूंगा। बहुत अच्छा। अब कन्यादान की ये जो विधि हुई है, इसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ और वर ने जिम्मेदारी ली। वर ने तो जिम्मेदारी ली, लेकिन कन्या ने जिम्मेदारी ली कि नहीं। जब कन्यादान होता है तो कन्या की जिम्मेदारी वर लेते हैं, लेकिन जब वरदान होता है तो वर की जिम्मेदारी कन्या लेती है। तो आप भी वर की सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए केयरिंग होने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि अब से वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको उन्हें आंसरेबल होना होगा, क्योंकि जब कोई आपके लिए लविंग एंड केयरिंग होता है तो वो आपकी फिक्र करता है। तो ये राइट आपको दिया जा रहा है। तो बोलिए कि मैं भी यह संबंध स्वीकार करती हूँ और पूर्ण समर्पण से अपने प्रिय और प्रिय के प्रिय संपूर्ण परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाऊंगी। बहुत बढ़िया, तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। कन्यादान का संकल्प हो रहा है और संकल्प में दोनों की लास्ट फिंगर को ज्वाइन करके उसके ऊपर जलधारा की जाएगी। जब आपको स्वाहा सुनाई दे तब जलधारा कीजिएगा। ओम अद्य जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे कोलकाता नगरे द ऑर्किड गार्डन इति शुभ स्थाने श्रीमान अतुल भाई भायाणी एवं श्रीमती दीप्तिबेन भायाणी इत्ययोः सुपुत्र चिरंजीव अपूर्व नामने कुमाराय श्रीमान समीर भाई शाह एवं श्रीमती कोशाबेन शाह इत्ययोः सुपुत्री सौभाग्यकांक्षिणी हस्ति नाम्नि इमां कन्यां प्रददामि। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते वर्धमानाय वलायुरारोग्य स्तन्तानाभिवर्धनं भवतु। श्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते वर्धमानाय बलायुरारोग्य संतानाभिवर्धनं भवतु। श्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते वर्धमानाय बलायुरारोग्य संतानाभिवर्धनं भवतु। श्रीं श्रीं हंसः स्वाहा। कन्यादान की विधि संपन्न हुई और अब आप अपने स्थान पर सब लोग विराजमान हो जाएं। तो ये जो प्रायोरिटी देना और ये जो डेडिकेशन है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती है। आप दोनों को ही अपने ईगो को, अपनी जिद को, अपनी चाहतों को छोड़ना होगा और एक दूसरे के बारे में सोचना होगा, एक परिवार के बारे में सोचना होगा। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से जो भी कुछ आपका था वो अब आपका नहीं, आप दोनों का है। यदि ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप देखेंगे कि ईगो कभी टकराएगा नहीं, कभी हस्ती आगे होगी और अपूर्व पीछे होंगे, कभी अपूर्व आगे होंगे और हस्ती पीछे होंगी, लेकिन फिर भी दोनों का हाथ जुड़ा रहेगा। एक दूसरे का हाथ आप थामे रहेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने रहेंगे। तो आप ऐसे ही एक दूसरे के लिए सपोर्टिव, कोऑपरेटिव बने रहें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने रहें। इस भावना से अब हम अंडरस्टैंडिंग एंड ये हस्त मिलाप, गठबंधन और हस्त मिलाप प्रारंभ करते हैं। जेम लहरे छे लहरों मां सागर मां जेम शोभे छे लहरों
मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। दोनों के हाथ आपस में बंध गए हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम, सर आंखों पर तुझे जीवन की डोर से। तो अब फेरे के लिए तैयार हैं और फेरे के लिए कन्या के भाई जौतल के रूप में अर्घ्य समर्पित करने के लिए यहाँ सामने आ जाएं। और प्रारंभ के फेरे दो फेरे, पहले दो फेरे कन्या के माता पिता, दूसरे दो फेरे कन्या के भाई भाभी, फिर आगे के दो फेरे कन्या के मामा मामी के द्वारा होगा और अंतिम फेरा वर के माता पिता मतलब कन्या के सास ससुर के द्वारा संपन्न होगा। घर माटे लीलो शोभा खाणे, उत्तर दियो वर राम। कन्या को इस तरफ आने दीजिए। लीलाटे पोपट पांजरे, लीलीते नागर वे, लीलीते चोरी चौघड़ी, लीला चोरी ना स्तंभ। पेलू पेलू मंगड़ यू वरताए रे, पेलू पेलू मंगड़ यू वरताए रे, पेलू मंगड़ अरहत वचन ने मनाए रे, पेलू मंगल अरहत वचन ने मनाए रे, जीवन भर हमें सुख दुख मां साथ निभावीशु, पेलू मंगड़ मंगड़ यू वरताए। सज्जाति परम स्थाने सज्जातिम सद्गुणार्चनये, पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम। अब पहले भाई अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम सज्जाति परम स्थानाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तो थोड़ा आराम से अगर आप स्टेप्स लेंगे। चलिए दूसरा फेरा प्रारंभ करते हैं। बीजूते मंगल वरतियो सखी, सामोदियो श्रीयो, घर माते पीड़ू शोभा खाणी, उत्तर दियो वर राय। बीजू बीजू मंगल फेरा पराए रे, बीजू मंगल सिद्धो ना ध्यान कराए रे, एक बीजाना पूरक प्रेरक आईशु, बीजू मंगल मंगल यू परताए। सद्गृहस्थ परम स्थाने सद्गृहम जिननायकम,
पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम्। आइए। ओम ह्रीं सद्गृहस्थ परमस्थानाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तीसरा फेरा प्रारंभ हो रहा है। त्रिज्योति मंगल वरतियो सखी सामोदियो श्री राम। घर माते रातु शुभ खाणी उत्तर दियो वर राय। त्रिजु मंगल फेरा पराए रे। त्रिजु मंगल संतोनी सेवा कराए रे। निज जीवन मा धीरज क्षमा अपनावीशु। त्रिजु मंगल मंगल यु वरताय। पारिव्राज परम स्थाने परिव्राजस्य पूजनम्। पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम्। तीसरा अर्घ्य। ओम ह्रीं पारिव्राज्य परमस्थानाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और चौथा अर्घ्य जो समर्पित करने वाले हैं वो भाई कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ाएंगे कन्या को। चौथुती मंगल वरतियो सखी सामोदियो श्री राम। घर माते धोड़ू शुभ खाणी उत्तर दियो वर राय। चौथु मंगल युवर ताए रे। चौथु मंगल आगमनो ज्ञान कराए रे। ज्ञानी थईने पात्रो ने दान अपावीशो। चौथु मंगल मंगल युवर ताय। सुरेंद्र परम स्थाने सुरेंद्रादिक पूजितम्। पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम्। ओम ह्रीं सुरेंद्र परमस्थानाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पांचवा फेरा प्रारंभ होता है। पांचवू मंगल वरती सखी सामोदियो श्री राम। घर माते लीलो शुभ खाणी उत्तर दियो वर राय। पांचवू मंगल युवर ताए रे। पांचवू मंगल निश्चय व्यवहार जनाए रे। पांचवू मंगल दृष्टि सुमेल कराए रे। परिजनों आदर सत्कार करावीशु। पांचवू मंगल मंगल युवर ताय। साम्राज्यं परमं भुङ्क्ते अर्चामि जिन पादुकं। पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरम्। ओम ह्रीं श्री अर्घ्य प्रदान करने के लिए। ओम ह्रीं श्री साम्राज्य परमस्थानाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और छठा फेरा प्रारंभ होता है। कन्या के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ाए। छठुती मंगल वरतियो सखी सामोदियो श्री राम। घर माते पीड़ो शुभ खाणी उत्तर दियो वर राय। छठू मंगल युवर ताए रे। छठू मंगल आत्म थी प्रीति जोड़ाए रे। पर दोषों ने
वर्षाणीने दूर कराविशु छठु मंगल मंगड़यु वरताय। आर्हन्त्यं परम स्थानं चतुःकर्म विनाशकं पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्गमोक्ष सुखाकरं स्वर्गमोक्ष सुखाकरं स्वर्गमोक्ष सुखाकरम्। ॐ ह्रीं आर्हन्त्य परमस्थानाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। 6 फेरे संपन्न हो गए हैं और 7वां फेरा संपन्न होते ही आप दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी संबंध में बंध जाएंगे। हस्ती अपने परिवार को, अपने समाज को, धर्म को, सब कुछ छोड़ के वो अपूर्व के जीवन में आ रही है। अब से हस्ती का क्या क्या होगा, हस्ती को क्या क्या मिलेगा, कि हस्ती के अधिकार में वो सब कुछ होगा जो अपूर्व का है, और वो सब कुछ में एक बहुत कीमती चीज़ अपूर्व के पास है, और वो है धर्म। ऐसा धर्म जो बहुत ही पुण्य से, बहुत भाग्य के उदय से मिलता है। ये वो धर्म है कि जहाँ उन्हें भगवान माना गया है जिनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विकार नहीं है, जो अंदर से पूर्ण पवित्र हैं, निर्दोष हैं, जो अनंत गुणों के स्वामी हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का धर्म केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवजामि। तो चलिए, अब ये 7 वचन का समय है, और इन 7 वचन से पहले मैं आपसे फाइनली ये चीज़ पूछ लेना चाहता हूँ, क्या आप दोनों एक दूसरे को अपना अधिकार देने के लिए तैयार हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट होने के लिए तैयार हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए निष्ठावान होने के लिए तैयार हैं? मतलब अब से आपके जीवन में कोई तीसरा नहीं होगा। जो भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे। जीवन भर बस एक ही साथी, धर्मपत्नी और धर्मपति, वही आपका असली साथी है और कोई साथी नहीं है। तो क्या ऐसा विश्वास कायम करने के लिए, विश्वास कायम रखने के लिए आप दोनों तैयार हैं? यदि सब बातों के लिए तैयार हैं तो फाइनली हम आपको ये 7 वचन दिलाते हैं, और इन 7 वचनों के माध्यम से आपको 7वें फेरे की अनुमति प्रदान होगी। तो पहला वचन है, पहला, અમે જીવનમાં એકબીજાના પૂરક, પ્રેરક અને સહાયક બનીને રહીશું। પૂરક मतलब कंपेनियन, प्रेरक इंस्पिरेशन, और सहायक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव। एक बीजानी लागणी ने अंतरना उमड़का थी मान आपीने गृहस्थ धर्म सन्मान सहित निभावीशुं। एक दूसरे के इंटरेस्ट को, एक दूसरे की सबकी पर्यायगत योग्यता, एक नया शब्द आपने सुना, और ऐसे कई सारे नए नए शब्द अब इस स्पिरिचुअल फैमिली में आप सुनेंगे। ये सब लोग आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि जो बातें सब पूरी दुनिया में सुनना दुर्लभ है, बहुत रेयर है। तो आप बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो कि आप एक ऐसे सोल से जुड़ रहे हैं जो खुद से जुड़ा हुआ है। ओके, तो मेरा दूसरा वचन, एक बीजानी लागड़ी ने अंतर ना उमड़का थी मान आपी ने गृहस्थ धर्म निभावीशुं। एक दूसरे का सम्मान करेंगे, स्वीकार है। दरेक परिस्थिति में धैर्य राखीशुं, भूलों ने माफ़ करशुं अने निष्ठावान रहीशुं। एक दूसरे को फॉरगिव करना, माफ़ करना। जो अपने से कोई गलती हो जाती है तो हम माफ़ कर देते हैं। खुद से हम गिर जाते हैं तो खुद को डांटते हैं क्या? खुद से गलती हो जाती है तो उसको तो माफ़ ही करना होता है। तो अब आप दोनों और चौथा, कि धर्मना सिद्धांतों ने यथाशक्ति पालीशुं। आप सदगृहस्थ बनने जा रहे हैं। सदगृहस्थ के लक्षण हैं कि वो 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं: देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आप सच्चे देव गुरु धर्म से जुड़े रहेंगे। देव गुरु धर्म,
देव भगवान गुरु मार्ग दिखाने वाले और देव गुरु के बाद के शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संयम तप और दान के द्वारा अपने गुणों को बढ़ाएंगे। बोलिए, इन गृहस्थ के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करेंगे यथाशक्ति। हफ्ते में प्रतिदिन अथवा एक दिन मंदिर ज़रूर जाना है, पूजा करना है। गुरुदेव श्री का जो सीढ़ी प्रवचन चलता है, वो सीढ़ी प्रवचन 30 मिनट्स या 1 आवर अटेंड करना कंपलसरी है। बोलिए, स्वीकार है? बहुत अच्छा। 5वां, परिवाરના સદસ્યો मूल्यों અને परंपराओं मान આપશું। हम लोगों की लाइफ एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है, तो इसे जीना बहुत ज़रूरी है। तो आप परिवार के सदस्यों, मूल्यों और परंपराओं को सेलिब्रेट करेंगे, उनको सम्मान देंगे और हर एक चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बोलिए, स्वीकार है? 6, પોતાના ખાનગી बातों अन्यों समक्ष जाहिर नहीं करीशूं। प्रोटोकॉल, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ होता है वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, और बाहर जो कुछ होता है वो एक दूसरे को ज़रूर बताना है। बोलिए, स्वीकार है? बहुत अच्छा। और 7वां, जीवन व्यवहार में समान स्थान अने अधिकार आपीने कर्तव्यों पालन करशूं। तो आप दोनों इक्वल्स हैं, दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों का इम्पोर्टेंस है। आपकी लाइफ में हस्ती का इम्पोर्टेंस और हस्ती की लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस बिल्कुल कभी भी कम नहीं हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंस किसी और को नहीं मिल सकता है। तो आप दोनों की प्रायोरिटी आप दोनों ही रहेंगे। बोलिए, स्वीकार है? बहुत बढ़िया, तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। और अब 7वां फेरा प्रारंभ होता है, जिसमें वर आगे और कन्या पीछे होंगी। सातु मंगल यूबर आए रे, सातु मंगल मोक्ष मार्ग मा जोड़ावीशु। सातु मंगल कर्तव्य पालन कराए रे, सातु मंगल कर्तव्य पालन कराए रे। पौरुष लईने मोक्ष मार्ग मा जोड़ावीशु। सातु मंगल वर्ताय। निर्वाणं परम स्थानं निज भाषेत उत्तमं। पूजे सप्तवर्षाणि स्वर्ग मोक्ष सुखाकरं। स्वर्ग मोक्ष सुखाकरं। स्वर्ग मोक्ष सुखाकरं। अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं निर्वाण परम स्थानाय अर्घ्यम निर्वापामीति स्वाहा। वाह, बहुत सुंदर। आप दोनों ने एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस कर ली है कि जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हुए आप कैसे चलेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां और अभिनंदन। फाइनली दिस इज टाइम फॉर अनाउंसमेंट। तो यहाँ से घंटियाँ, बेल्स का नाद करके श्री जिनवाणी जी की साक्षी में, विनायक यंत्र की साक्षी में, मंगल की साक्षी में, आप सभी प्रियजन और परिजनों की साक्षी में हम ये मंगलमय घोषणा करते हैं कि अपूर्व और हस्ती जीवन भर के लिए पति पत्नी संबंध में बंध गए हैं। और अब दोनों के पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब कि अपूर्व शाह फैमिली की तरफ आ जाएंगे और हस्ती भायाणी फैमिली की तरफ चली जाएंगी। तो भायाणी फैमिली उन्हें अपनी तरफ खींच लें और शाह फैमिली अपूर्व को अपनी तरफ खींच लें, और कन्या को जाने दें। उन्हें नया रोल निभाना है। अब तक जो आपकी बेटी थी, अब वो किसी की पत्नी और किसी की बहू बन गई है। अब हस्ती, आपको एक पत्नी का हमेशा याद रखना होगा कि आप पत्नी हैं। अब आपको हमेशा ये एहसास होगा कि अब आप बहू हैं। आपके माता पिता अतुल भाई और दीप्ति बहन हैं। जो प्रेम, जो अपनापन आपका कोशा बहन और समीर भाई के प्रति था, वह आपका अब भायाणी परिवार के प्रति होगा।
तो मंगलसूत्र तैयार है, सिंदूर तैयार है। पहले मंगलसूत्र पहनाएंगे, उसके बाद सिंदूर की रस्म करेंगे। मांगल्य तंतु नानेन भर्तुर जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीवः शरदः शतं त्वं जीवः शरदः शतं त्वं जीवः शरदः शतम्। जूते का मुझे नहीं पता। मंगलसूत्र के बाद आप सिंदूर प्रदान करेंगे। सिंदूर। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम सिंदूरे सुख संपदा ददामि तव सीमंते सिंदूरम सुखवर्धनम सिंदूरम सुखवर्धनम सिंदूरम सुखवर्धनम। और अब यहाँ लाइन से खड़े हो जाएं। संगीता बहन, हाँ, गठबंधन खोल दें। इस तरीके से करते जाइए दोनों हाथों से। जीवन की खिले फुलवारी हो हस्ती थारी हरी भरी रहे लाड़ो मांग तुम्हारी जीवन श्रृंगार हो। तालियों के साथ। जीवन श्रृंगार हो सुखमय संसार हो सुखमय संसार हो। अब आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देना है, तो हाथ ऐसे मुख के पास ले जाके आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। बोलिए, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जब आप कन्या को आशीर्वाद देते हैं तो वर को आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। घर आंगन तेरे। अब जिनवाणी जी को बंद कर दें और विनायक यंत्र बंद करके फिर आप दोनों को कंसार खिलाएं, मिठाई खिलाएं। कंसार वहाँ रखा है पीछे, आपके पीछे। जीवन श्रृंगार हो सुखमय संसार हो जीवन श्रृंगार हो सुखमय संसार हो। अब वर कन्या आगे की तरफ आएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे। आप दोनों हाथ खड़े करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा और फिर अपना पहला स्टेप एक साथ वो नीचे रखेंगे तो मांडवा उछाड़ने की विधि संपन्न होगी। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है। दोनों एक साथ आगे बढ़ें और वहाँ सामने खड़े हो जाएं। ये 3 बार आपको इसको पिलर को टच करना है। हाँ, 3 बार दोनों हाथों से। हाँ, यहाँ रख दीजिए। अब आपको जब ये पीछे फेंकेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है और फिर आगे ही बढ़ना है। हाँ, हाँ, फेंकिए। निकाल के दीजिए। हाँ, पीछे फेंकिए। हाँ, पीछे फेंकिए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अब आप दोनों आगे बढ़ के पहला कदम राइट एक साथ नीचे रखना है। हाँ, ये घर पे ले जाइए और ये प्रतीक है इस बात का कि कन्या आपके घर में भी समृद्धि छोड़ के जा रही हैं और एक नए घर को समृद्ध बनाने जा रही हैं। माते सिमंदर स्वामी अखंड तारी रक्षा करे एक धर्म ना देनार आजे अखंड तारी रक्षा करे तारे माते सिमंदर स्वामी अखंड तारी रक्षा करे।
એ રક્ષકના ઉગ્ર રૂપવાળા અખંડ તારી રક્ષા કરે. એ રક્ષકના ઉગ્ર રૂપવાળા કસોટી કપરી કરે. તને પડ જો માર્ગે આડે સદાય સાથ આપ્યા કરે. દી ઉતરું જો માર્ગે આડે સદાય સાથ આપ્યા કરે. તારે માતે સિમંદર સ્વામી અખંડ તારી रक्षा करे. जय जिनेन्द्र. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ने भी बहुत ही सुंदर बढ़िया तरीके से बजाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ जिन्होंने भी इस इवेंट को प्लान किया है, डेकोरेशन किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब हस्ती और अपूर्व दोनों मंडप के ऊपर आके 4-5 फैमिली फ़ोटोज़ खिंचा के फिर चले जाएंगे और फिर बाद में रिसेप्शन होगा और सब फ़ोटोज़ बाद में होने वाली है. आ जाइए. હમણાં જ કહી દીધું સાથે જ રહેશે. હમણાં જ કહી એટલે છે ને એમાં એવું છે જો બધા જો આવી જાય ને તો મળે ને એટલે છોડ દેવાય એમને. કેટલા જ હોય છે? બહારથી નવા લઈ લેશું. ક્યાં જાય ખોળ અહીંયાથી એક જ ઓપ્શન છે, તેરીને જવું પડશે. બેસો આરામથી બેસો, બેસીને વાત થશે. બેસી જાઓ બેસી જાઓ બેસી જાઓ. આપણે એક સેકન્ડ ભગવાનની નિગરાણીમાં છે. ચલો ચલો મોડું થાય છે, મોડું થાય છે. ચલો નહીં મળે, એકદમ આનો મેચિંગ છે. તો પછી એક કામ એ કોને રૂપિયા જોઈએ? આપું તમને નોટનો. એટલે જોઈએ એ કેટલા રૂપિયા જોઈએ? કેટલા રૂપિયા જોઈએ? 1,11,111 આવો અહીંયા આવો. કોણ લેશે? મોકલી દો. આવો આવો. ચેક બાઉન્સ તો જમેલો જ નહીં. એક સેકન્ડ. એ પ્રિશાની મોનોપોલી ગેમ આવી છે. દઈ દો. એ બધું નહીં ચાલે. ગાંધીજી જોવે છે, ગાંધીજી. અરે ગાંધીજી જમેલો છે. મોનોપોલી આવશે તો કવર રેડી કરી છે. પૈસાનો ડબ્બો છે. એક સેકન્ડ. ડબ્બો તો લાવ્યા તમે કઈ લાવ્યા? છે ગેરંટી ગેરંટી
જે આપણે જૂના જમાનામાં આપણા બાપ દાદાઓ આપણી દીકરીને વડાવતા હતા, સાથે ગાડું ભરીને બધું આપતા હતા. એટલે આજે પણ શાહ પરિવાર તરફથી ગાડું ભરીને દીકરીને વિદાય વખતે બધું સાથે આપીએ છીએ. શ્રી મનમોહન પાર્શ્વનાથાય નમઃ. શ્રી બ્રહ્માણી માતાય નમઃ. ચિરંજીવીબેન ભક્તિના લગ્ન પ્રસંગે આપેલ શીખની યાદી. શેઠ શ્રી અપૂર્વ કુમાર ભાયાણી જમાઈ, હેમનો ચેન નંગ 1. આવો ક્રિષ્ટ શેઠ શ્રી અપૂર્વ કુમાર ભાયાણીને હેમની પોચી નંગ 1. આવો. શેઠ શ્રી અપૂર્વ કુમાર ભાયાણીને આઈપેડ નંગ 1. આવો રિંકુભાઈ. શેઠ શ્રી અપૂર્વ કુમાર ભાયાણી સૂટનું કપડું 1. શેઠ શ્રી અતુલભાઈ ભાયાણી સસરાજી, હેમની ગીની 5 ગ્રામ તથા સાલ 1. આ એક જ પ્રસંગ છે. અખંડ સૌભાગ્યવંતા દીપ્તિબેન ભાયાણી સાચુજી, હેમનો ચેન તથા સાડી 1. કૌતા આવો. શેઠ શ્રી અરવિંદભાઈ ભાયાણી મોટા સસરાજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાલ 1. આવો જેસુ કાકા. અરવિંદભાઈ ભાયાણી આવો, આગળ આવો. અખંડ સૌભાગ્યવંતા નીનાબેન ભાયાણી મોટા સાસુજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાડી 1. આવો. શેઠ શ્રી પિયુષભાઈ ભાયાણી મોટા સસરાજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાલ 1. અખંડ સૌભાગ્યવંતા કૃપાલીબેન ભાયાણી કાકીજી સાસુ, હેમની ગ્રીનની 1 ગ્રામ તથા સાડી 1. કૃપાલીબેન ભાયાણી. શેઠ શ્રી ભરતભાઈ મહેતા ફુવાજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાલ. અખંડ સૌભાગ્યવંતા જ્યોત્સનાબેન મહેતા ફૈજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાડી. બહેન શ્રી કીર્તિબેન મેઘાણી ફૈજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાડી. શેઠ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ પારેખ નાનાજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાલ 1. અખંડ સૌભાગ્યવંતા જ્યોતિબેન પારેખ નાનીજી, હેમની ઘીની 1 ગ્રામ તથા સાડી. શેઠ શ્રી નરોત્તમભાઈ ભાયાણી કાકાજી, ચાંદીનો સિક્કો 20 ગ્રામ તથા સાલ. શેઠ શ્રી રસિકભાઈ ભાયાણી કાકાજી, ચાંદીનો સિક્કો 20 ગ્રામ તથા સાલ. શેઠ શ્રી હર્ષદભાઈ ભાયાણી કાકાજી, ચાંદીનો સિક્કો 20 ગ્રામ તથા સાલ. શેઠ શ્રી હેમંતભાઈ પારેખ મામાજી, ચાંદીનો સિક્કો 50 ગ્રામ તથા સાલ. અખંડ સૌભાગ્યવંતા જયશ્રીબેન પારેખ મામીજી, ચાંદીનો સિક્કો 50 ગ્રામ તથા સાડી. શેઠ શ્રી જતીનભાઈ સાંઘાણી માસાજી, ચાંદીનો સિક્કો 50 ગ્રામ તથા સાલ. અખંડ સૌભાગ્યવંતા ગીતાબેન સંઘાણી માસીજી, ચાંદીનો સિક્કો 50 ગ્રામ તથા સાડી. શેઠ શ્રી સૌરવભાઈ ભાયાણી ભાઈ, ચાંદીનો સિક્કો 25 ગ્રામ તથા મોદી જેકેટ. અખંડ સૌભાગ્યવંતા વિરાલીબેન ભાયાણી ભાભી, ચાંદીનો સિક્કો 25 ગ્રામ તથા ડ્રેસ. શ્રી કુટુંબ પહેરામણી ₹1001. ચાંદીની કંકાવટી નંગ 1. ચાંદીનો થાળી વાટકાનો સેટ 1. ચાંદીનો વેલણ ઢીચણીઓનો સેટ 1. શ્રીફળ 1. લીલું અટલસ 1. બાજોટ 1. આજ ભાયાણી પરિવાર આપ સર્વે અમારા શાહ પરિવારના આંગણે પધાર્યા. ખૂબ જ આનંદ થયો. આપણે સર્વે બધા પ્રસંગ ખૂબ જ સરસ રીતે માણ્યો. છતાંય અમારા શાહ પરિવાર વતી કાંઈ પણ આપની આગતા સ્વાગતામાં કાંઈ પણ કચાશ રહી ગઈ હોય તે બદલ અમારા સર્વે વતી
सपनों को झुलाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। ઓરે ઓ પારે વડા તું કાલે ઉડી જાજે હે ઓરે ઓરે પારે વડા તું કાલે ઉડી જાજે મારી હાટું રહી જાને આજની રાત, હે મારી હાટું રહી જાને આજની રાત, હે આંબલીને પીપળી રે, હે ઓલી આંબલીને પીપળી રે, જોશે તારી વાટ રે, ભેળા મળી કરશું અમે ફરિયાદ। મારી લાડકીને ખમ્મા ઘણી, મારી દીકરીને ખમ્મા ઘણી, મારી લાડકી રે નાનકડી, ફરી જાલી લે મારો હાથ। મારી લાડકી રે એ મીઠુડી, અમે જોશું તારી વાત।
छसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बाय जानो छसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बाय जानो छसे खान उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।